वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन 293 उतरोला विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब हसीब खान आज पहुंचे उतरोला। दर्जनों गांव और क्षेत्र का भ्रमण किया, हजारों लोगों से मिले, जन समस्या सुनी। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवाओं का साथ प्यार अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गरीब मजदूर मजलूम लोगों के लिए बने हुए हैं। सहारा 293 उतरोला विधानसभा के लोगों के लिए है समर्पित और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हसीब खान बताते हैं कि उतरोला विधानसभा नेताओं के लिए चारागाह बना हुआ है। जो भी विधायक चुन करके जाते हैं, लखनऊ में ही बैठकर 5 साल बिता देते हैं। उतरोला विधानसभा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य बदहाल है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। उतरोला विधानसभा के चुने हुए विधायक सिर्फ लूटने का काम करते हैं। जनता को चुने हुए विधायक अपनी विधानसभा 293 उतरोला में गरीब मजदूर किसान की जो समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए उतरोला विधानसभा की जनता अब की भाजपा को खदेड़ देगी। देवीपाटन मंडल में चौहान समाज अकेला ही 20 सीटों पर भाजपा को खदेड़ देंगे। चौहान समाज के जागरूक करके लोगों को एकजुट करके बताना है कि आप सब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। भाजपा कहती थी कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाजपा ने कहा अच्छे दिन आएंगे। भाजपा ने कहा गरीबी खत्म कर देंगे। अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा छलावा कर रही है। भाजपा से कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा की सरकार में 102 रुपए से ऊपर पेट्रोल मिल रहा है, महंगाई चरम पर है। ओबीसी भाजपा की बी टीम है। पश्चिम बंगाल में वहां के मुसलमानों ने ओबीसी को खदेड़ दिया। उसी के साथ भाजपा भी आ गई। वो सर्कुलर पार्टी के मुख्यमंत्री बनी। बिहार में मुसलमान इमोशनल होकर के 5 सीट दिए ओबीसी को, बदले में बिहार को बीजेपी की सरकार मिली। अब मुसलमान समझदार हो गया है। पश्चिम बंगाल की तरफ से ओबीसी को उत्तर प्रदेश से ही खदेड़ेगा। हम बात कर रहे हैं देवीपाटन मंडल की। हमारा चौहान समाज का जो वोटर है, जनवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ वोटर है चौहान समाज, वो अकेला ही काफ़ी है पूरे मंडल में भाजपा का सफाया करने के लिए। हम इसी पर मेहनत कर रहे हैं और जितना भी चौहान समाज के वोटर हैं सभी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाना, उन्हें इकट्ठा करना, उनमें नई ऊर्जा भरना, यही मेरा लक्ष्य है। यही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय चौहान ने मुझे इसका दायित्व दिया है। देखिए, भाजपा ने बहुत कुछ किया। भाजपा ने कहा 15 लाख देंगे, भाजपा ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भाजपा ने कहा अच्छे दिन आएंगे, भाजपा ने कहा गरीबी ख़त्म कर देंगे। अब वो कुछ भी कर ले, लोगों को पता है ये भी एक छलावा है। कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा के शासन में कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों को 2000 रुपये दे रही है, साल में 6000 दे रही है, और डीजल उनको 100 रुपये लीटर कर दिया है। लुंगी खोल के टोपी बांध रही है, पगड़ी बांध रही है। तो भाजपा से तो बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ शिक्षक कर रहे हैं जिनको परमानेंट नहीं किया गया, किसान कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी फैली है, हर जगह पे स्टूडेंट कर रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं हर जगह। लेकिन भाजपा में इतनी घमंड है कि हम पूर्ण बहुमत से हैं, हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तक जब फटकार लगाती है, अभी लखीमपुर खीरी केस में भी सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। तो भाजपा का जो घमंड है, भाजपा के अंदर जो किसी की ना सुनने की आदत है, भाजपा को ले डूबेगी। ओवैसी साहब हमारे, वो 5 साल पहले के वो घिस पिट गए हैं। वहाँ के मुसलमान लोगों ने ओवैसी की हकीकत को देख लिया। ओवैसी वही हैं। जब बिहार में चुनाव होता है तो मुसलमान इमोशनल में आके 5 सीटें उन्हें जिता देता है। मुसलमान को बदले में मिलता क्या है? बिहार में बीजेपी की सरकार आ जाती है और वही ओवैसी को मुसलमान बंगाल में खदेड़ देता है। बदले में बीजेपी भी उसी के साथ चली जाती है। तो मुसलमान अब समझ गया है कि ओवैसी को खदेड़ने का मतलब है बीजेपी को खदेड़ना। तो ओवैसी को उत्तर प्रदेश से यहाँ का मुसलमान खदेड़ देगा। बिहार की जैसी गलती यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।